Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस के क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस, सम डस्ट पार्टिकल्स में आल्सो बी प्रेजेंट इन इट। एयर किसका मिक्सचर है? एयर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी कई गैसों का मिक्सचर है। साथ में डस्ट पार्टिकल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एयर जो है इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन। कौन सी गैस जो है एटमॉस्फेयर में ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए? तो हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं बच्चों? हम सांस में गैस लेते हैं ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन गैस जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। आप कैसे शो करोगे कि एयर जो है बर्निंग में सपोर्ट करता है? तो देखो, सबसे पहले टेक ए स्मॉल बर्निंग कैंडल। हमने एक छोटी सी बर्निंग कैंडल ले ली है। कवर द बर्निंग कैंडल विद एक ग्लास जार। उसको हमने एक ग्लास जार से कवर कर दिया। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना डायग्राम में, नीचे यहाँ पर इस जगह पे डायग्राम देख रहे हो ना। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक बर्निंग कैंडल ले लिए और उसको एक ग्लास जार से क्या कर दिया? कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फ्यू मिनट द कैंडल इज एक्सटिंक्शन। कुछ समय के बाद वो कैंडल क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ठीक है, और क्या होता है? एज द सप्लाई ऑफ एयर इज stopped due to the glass jar, the burning of the candle is also support। क्यों एक्सटेंशन हुई कुछ मिनटों के बाद कैंडल? क्योंकि वहाँ पर एयर की सप्लाई खत्म हो गई थी ग्लास जार में, इसलिए वो जलना बंद हो गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव होता है? ये प्रूव होता है कि एक्सपेरिमेंट से कि एयर जो है वो किसको सपोर्ट करती है? बर्निंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। आप कैसे शो करोगे कि एयर जो है वाटर में डिजॉल्व होती है? तो इसके लिए आपने क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको। कैसे करना है आपको? यहाँ पर आपने एक बर्नर जला देना है और इसको ट्रीपॉड स्टैंड पे रख देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक बीकर ले लेना। ये जो ग्लास का बीकर है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब उसके बाद जब इसको हम हीट करेंगे, जलाएंगे, गर्म करेंगे, तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे से बबल्स दिखाई देंगे ऊपर जाते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये बबल्स किसके बबल्स है? ये बबल्स सारे हैं गैस के बबल, जिससे हमें पता लग रहा है कि जो वाटर है उसके अंदर क्या है? वाटर के अंदर गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही तो हमें शो करना था ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल और बीकर। हमने वेसल बीकर में थोड़ा सा वाटर लिया, उसको धीरे धीरे क्या कर दिया? हीट कर दिया और कहाँ रख दिया? ट्रीपॉड स्टैंड पर। ठीक है, बिफोर द वाटर बिगनिंग द बॉयल। उबलने से पहले, जब बॉयल होना शुरू हो जाता है ना, उससे पहले हमें क्या करना है? लुक केयरफुली, ध्यान से देखना है। इनर साइड ऑफ द वेसल, वेसल के अंदर के साइड। ठीक है, यू विल सी टिनी बबल्स ऑन द इनसाइड। आप देखोगे उसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स। ऑन हीटिंग एयर डिजॉल्व इन वाटर स्केप इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स। तो जो वाटर के अंदर एयर थी वो गर्म होने पे क्या होती है? दिखाई देती है हमें इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। साथ में आप डायग्राम बनाएंगे ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज ए लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। देखो, कोई भी कॉटन होता है ना और या फिर वूल होता है, उसको हम वाटर में डालते हैं ना, तो ये जो इसका वॉल्यूम इतना होता है ना, उसका वॉल्यूम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लम्प ऑफ कॉटन वूल हैज़ एयर अमंग द गैप ऑफ द कॉटन फाइबर। जो हमारे पास इतना सारा जो लम्प था ना
ना, ये इतना सारा जो लम्ब था, चाहे वो कॉटन का था चाहे वूल का था, उसमें बहुत सारी एयर थी, ठीक है। व्हेन वाटर रिप्लेस द एयर फ्रॉम दिस गैप, जब हमने इसको किस में डाला, वाटर में डाला, तो वाटर क्या करेगी, उस एयर को हटा देगी और उसकी जगह पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो द कॉटन लम्ब बिकम हैवी एंड आल्सो श्रिंक ड्यू टू द रिमूव ऑफ द एयर गैप। और जो वाटर था जब वो जगह ले लेगा एयर की, तो सबसे पहले तो एक तो भारी हो जाएगा क्योंकि एयर में वेट कम होता है और वाटर में ज़्यादा होता है। दूसरा, उसके बाद भारी होने के साथ साथ वो जगह कम होगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नॉन एज, जो हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। कंपोनेंट्स, एयर के कंपोनेंट्स हमने पढ़े ना पहले क्वेश्चन में। अब उनमें से कौन जो प्लांट है वो कौन सी गैस लेते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने में, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का, वाटर, मिनरल का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमें कोई भी 5 एक्टिविटी बतानी है जिससे हमें पता लगे कि हमारे आसपास एयर जो है प्रेजेंट है। आंसर, द एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर आर ए, टू मेक ए सिंपल फिरकी। जो फिरकी होती है ना, अगर हमने कागज़ की फिरकी बनाई अपने चैप्टर में देखा होगा, और जब हम उसको हवा लगाते हैं ना, मतलब ऐसे चलते हैं, तो वो गोल 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 घूमने लग जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हवा है। नेक्स्ट बी है, टू मेक ए वेदर कॉक। वेदर कॉक आपने चैप्टर में देखा होगा, इस तरीके से उसमें ना ऐसे बना होता है और उसमें एक कॉक बनाया जाता है, ठीक है, या कॉक रखा होता है, जिससे ये पता लगता है वेदर की डायरेक्शन। वैसे तो ये बताता है, पर डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब, सॉरी, वेदर की डायरेक्शन नहीं, विंड की डायरेक्शन बता रहा है। इससे विंड की डायरेक्शन पता लग रही है, इसका मतलब हमें ये पता लग रहा है एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सॉरी, पीछे आ गए हम, नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल, सांस लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, और वो हमें मिल रही है तभी हम जीवित हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को जलने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, एयर। एयर में से कौन सी गैस है जो बर्निंग में हेल्प करती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है हमें जो है कोई भी चीज़ जलने में हेल्प करती है। जैसे कि हमने कैंडल की एग्जांपल देखी ना, अगर कैंडल बुझ गया, क्यों बुझ गया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ठीक है ना। इट मीन्स गैस क्या होती है या एयर क्या होती है, जलने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर फोटोसिंथेसिस, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल कैसे हेल्प करते हैं गैस को एक्सचेंज करने में एटमॉस्फेयर पे। देखो, प्लांट्स जो हैं, हम जो है एनिमल्स है, हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग में, सांस लेने में, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करने में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैसे प्रोसेस हुई, हमने सांस में ऑक्सीजन ली, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन ली, हम एक्सेल क्या करते, इनहेल मीन्स अंदर लेना, एक्सेल मीन्स बाहर लेना। जब अंदर लिया ऑक्सीजन और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाली उसको कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे छोटे से ऐसे डायग्राम में समझा देती हूँ। ये यहाँ पर एनिमल है, ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लांट है। सबसे पहले एनिमल ने कौन सी गैस लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है, ऑक्सीजन लेनी है और निकालनी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला उसको किसने ले लिया, प्लांट ने ले लिया, और प्लांट ने क्या निकाला, ऑक्सीजन निकाला, और इस ऑक्सीजन को किसने यूज़ कर लिया, एनिमल ने। तो इस तरीके से देखो ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, ये साइकिल चल रही है ना, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट अब आंसर को क्लियर कर लेते हैं। आंसर क्या है हमारा, Animal and plant use oxygen from the air during the respiration and release carbon dioxide gas in air. Animals और plant respiration में दोनों ही क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन, और जो है रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बट ग्रीन प्लांट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट जो है ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, किसको यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। किस में यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। दस वी कैन से दैट एनिमल एंड प्लांट हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।